नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी की व्रत कथा। और जन्माष्टमी पर ये उपाय जरूर करें, अवश्य प्राप्त होगी लड्डू गोपाल की कृपा, मिट जाएंगे सारे दुख दर्द। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और उनके जन्म उत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। यदि आप इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के साथ जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इससे मनुष्यों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में कंस नाम का राजा राज किया करता था। वह बहुत ही अत्याचारी दुष्ट पापी था। उसके अत्याचारों से ब्रजवासी दुखी हो गए थे। कंस अपनी बहन को बहुत अधिक प्यार किया करता था। उसने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम के साथ वासुदेव से करा दी। जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ तू ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आया। वह आग बबूला हो गया और वासुदेव को मारने बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपने पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि भैया, जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे आपको सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी संतानों को मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। उसके बाद देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। उसी समय रोहिणी की बहन माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस समय कारागार में उजाला हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतरित हुए। विष्णु भगवान ने वासुदेव से कहा कि संतान को आप नंद जी के घर ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। वासुदेव जी ने भी प्रभु के आदेश का पालन किया। जेल के पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसे ही वासुदेव जी यमुना नदी को पार करने लगे तो यमुना के पानी में उफान आने लगा। तब कृष्ण भगवान ने टोकरी से अपने पैर को नीचे किया। तब यमुना मैया पैर छूकर शांत हो गईं। वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ से कन्या को लेकर और कृष्ण भगवान को छोड़कर वापस आ गए। जब कंस को 8वीं संतान होने की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार पहुंचा और देवकी से कन्या को छीनकर जैसे ही नीचे पटकना चाहा, वह कन्या उसके हाथ में से निकलकर आसमान की ओर चली गई और उस कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या कोई और नहीं, वह स्वयं योग माया थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत और कुछ विशेष उपाय करने से मुसीबतों से
छुटकारा मिल जाता है। तो कुछ उपाय इस प्रकार हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी वाले दिन नए वस्त्र और आभूषणों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए। इसी के साथ श्री कृष्ण के 108 नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही इस दिन कृष्ण लीलाओं की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए और घर पर ही रहकर श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। रात को श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोग के प्रसाद के साथ ही अपना व्रत खोलना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की साथ में पूजा करनी चाहिए। दोनों को अपने हाथों से पीले फूलों की माला, तुलसी की माला, मिठाई और फल अर्पित करें। इस दिन उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी और ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी। जन्माष्टमी का व्रत 100 एकादशी व्रत के बराबर होता है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी के व्रत को रखने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्ण जी को घर में बने मक्खन का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें माखन अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भक्त मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक माना जाता है। आधी रात को खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाल काटने की प्रक्रिया के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी को भगवान कृष्ण का प्रिय माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करते हैं और दीपक जलाते हैं। कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन विशेष उपाय भी करते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण को बांसुरी भेंट करना। इस दिन सुंदर झूला लाकर या सजाकर उसमें कान्हा जी को झुलाना चाहिए। इस दिन गाय बछड़े की मूर्ति लाने से भी धन और संतान संबंधी चिंताएं दूर होती हैं। श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए जन्माष्टमी पूजन में इसे जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वही मोरपंख अर्पित करें। इस दिन भक्त भगवान को कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।